स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि बीजेपी में सबसे बड़ा सियासी दुश्मन कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए कौन है, तो आप में से ज्यादातर तक का जवाब होगा प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद कई कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है राहुल के साथ ही कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए इस वक्त बीजेपी के अंदर उनका सबसे बड़ा सियासी दुश्मन बीजेपी के कथित चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह है। राहुल को अब मालूम है कि नरेंद्र मोदी अब जल्द ही प्रधानमंत्री के पद से रिटायर हो जाएंगे। अब इसके लिए आरएसएस का दबाव मानिए या फिर मोदी के बनाए हुए खुद के नियम, जिसके तहत उन्होंने बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए मजबूर कर दिया। बीजेपी में 75 साल के हुए नहीं नेता मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते हैं। इसीलिए देर सवेर मोदी रिटायर होंगे, यह बात कांग्रेस के रणनीतिकारों को मालूम है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह भी मालूम है कि मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी अमित शाह ही होंगे। पहले कहा जा रहा था इस रेस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, लेकिन शाह ने लगता है उन्हें मैनेज कर लिया। शायद बता दिया हो कि पहले मुझे बनने दीजिए, फिर उसके बाद आपके दावे पर विचार किया जाएगा। ऐसा लगता है योगी ने शाह के दबाव को स्वीकार भी कर लिया। अब सोचिए, अमित शाह अगर पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर होंगे तो अमित शाह की भूमिका में कौन होंगे? ऐसा लगता है राहुल और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बखूबी समझ लिया। अगर मोदी के बाद अमित शाह बीजेपी के अंदर पीएम के दावेदार हैं तो उनकी वाली भूमिका कौन निभाएगा? अब जबकि राहुल को मालूम है तो अभी से नए अमित शाह बनने को बेकरार बीजेपी के इस नेता को उन्हें घेरने का प्लान उन्होंने बना लिया। इसकी राजनीति को पूरी तरीके से तोड़ने का इरादा कर लिया। उन्हें घेरने के लिए राहुल ने उनके सबसे बड़े दुश्मन और अपने सबसे ज्यादा खास नेता को यह जिम्मेदारी दी। दोस्तों, कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले असम इकाई में बड़ा बदलाव किया। लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पिछले कुछ महीनों से अपनी ब्रिटिश मूल की पत्नी के कथित पाकिस्तानी संबंध को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के हमलों का सामना कर रहे गोगोई ने यह नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। कहा कि वो आने वाले दिनों में राज्य की जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी चिट्ठी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोगोई को असम कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही 3 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। असम विधानसभा के सदस्य जाकिर हुसैन सिकंदर, पूर्व विधायक राजलीना तिर्की, प्रदीप सरकार को पार्टी की असम इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो साफ है कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कदम को थामने के लिए पक्का प्लान बना लिया। अब समझ सकते हैं हिमंता को सियासी तौर पर बर्बाद करने के लिए कांग्रेस कितनी बेकरार है। उनके सबसे बड़े दुश्मन को तो असम के कमान सौंपी है, साथ ही उनके साथ में 3 और कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया। यानी अगर गोगोई से अगर कुछ हिमंता को लेकर के चूक हो जाए तो ये 3 उस चूक को सुधारने में गोगोई की मदद करें। कांग्रेस नेतृत्व ने 42 साल के साथ में कार्यकारी अध्यक्ष का उत्तरदायित्व भी 3 युवाओं को सौंपा। सिकंदर 44 साल के हैं, रोजलीना 43 साल के हैं और सरकार 42 साल के, यानी चारों के चारों युवा हैं। अब असम की राजनीति में कांग्रेस के इन 4 युवा नेताओं ने और उनकी एनर्जी से अमित शाह के हिमंता बिस्वा शर्मा का मुकाबला होगा। दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत तरुण गोगोई के बेटे हैं। असम में अगले साल अप्रैल में यानी कि 2026 में विधानसभा का चुनाव है। गोगोई ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त करता हूं। भूपेन बोरा ने पार्टी को आगे बढ़ा करके नेतृत्व दिया और शानदार योगदान दिया। असम कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सीधी चेतावनी दी। एक तरीके से बता दिया, आ गया हूं मैं, अपना पुराना हिसाब जरूर चुकता करूंगा। तभी तो गौरव गोगोई कह रहे हैं, मैं अपने माता पिता के मार्गदर्शन और अपने परिवार विशेषकर अपनी पत्नी और बच्चों के सहयोग के बिना यहां नहीं होता। असम में कांग्रेस पार्टी में इतने सारे समर्पित और प्रेरक वरिष्ठ नेताओं और
कार्यकर्ताओं के साथ काम करना एक आशीर्वाद है। उनकी बुद्धिमत्ता, अनुभव, पार्टी के प्रति समर्पण ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। आने वाले दिनों में असम के लोगों का आशीर्वाद मांगने और उन्हें विश्वास है कि सब लोग मिलकर के अपने राज्य के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। गौरव गोगोई के लिखे शब्दों को अगर गौर से पढ़ें तो पाएंगे कि वो एक तरीके से हेमंता से संवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने हमारी पत्नी, हमारे परिवार की छवि को दागदार बनाने की कोशिश की, उसका हिसाब अब तो लेकर रहूंगा। गौरव असम के जोरहाट से लोकसभा सदस्य हैं। लगातार तीसरी बार निचले सदन में पहुंचे। इससे पहले साल 2014 से 2024 तक लगातार 2 बार असम के कालियाबोर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। गोगोई के पिता तरुण गोगोई मई 2001 से मई 2016 तक लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस ने गोगोई की जिम्मेदारी उस वक्त उनको सौंपी जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी उन पर उनकी पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कथित संबंध और कांग्रेस सांसद के पाकिस्तान दौरे को लेकर लगातार हमले कर रही है। शर्मा के आरोपों को खारिज करते हुए गोगोई ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था। कांग्रेस सांसद ने यहां तक कहा था कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी हास्यास्पद, निराधार बकवास है। शर्मा तथ्यों की जांच के बिना IT सेल ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं क्यों कह रहा हूं? हिमंता बिस्वा शर्मा मोदी के खास, अमित शाह के खास और राइट हैंड है। अगर मोदी रिटायरमेंट लेंगे, अमित शाह उनकी जगह बीजेपी की ओर से PM मोदी के दावेदार होंगे, तो शर्मा शाह वाली भूमिका में आएंगे। ऐसा कहने के पीछे मेरे पास वजह है। अमित शाह ने बीजेपी के अंदर अपनी वाली भूमिका में नेता की तलाश बहुत पहले शुरू कर दी थी। वो अपने लिए एक विश्वास पात्र को ढूंढ रहे थे। जिस तरह विश्वास पात्र वो PM मोदी के लिए हैं, वो अपने विश्वास पात्र में एक कुशल चुनावी रणनीतिकार और पूरे देश में चुनाव के लिए रणनीति को प्रबंधन कर सके। शाह के दिमाग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का नाम बिल्कुल नहीं था। इस खोजबीन के दौरान अमित शाह की नजर हिमंता बिस्वा शर्मा पर गई। धीरे धीरे शाह ने उनकी क्षमता का आकलन किया, उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का भी काम किया। शर्मा को अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। हिमंता बिस्वा शर्मा बिल्कुल अमित शाह की तरह ही है, राजनीति में जोड़ तोड़ करने वाले, कठोर, चतुर, मेहनती, सत्ता पाने की ललक वाले। शर्मा कुछ मोदी की तरह भी हैं, वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी ने बीजेपी को चुनाव जीतने की मशीनरी में बदल दिया। लेकिन अब मोदी के शाह को एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा पर विश्वास किया। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं की तरफ देखें तो अभी तक कोई भी भरोसा दिला पाने में सफल नहीं हुआ, और ये मोदी सरकार में भी साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन शर्मा ने मोदी शाह के विश्वास को जीतने में कामयाबी हासिल की। हालांकि शर्मा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो RSS से जुड़े नहीं हैं, ना ही उनकी जड़ें संघ से जुड़ी हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में किसी भी पद के लिए एक अयोग्यता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी मालूम है इस वक्त बीजेपी के अंदर किसकी चल रही है? दोस्तों, माना जाता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का सबसे मजबूत पक्ष राजनीतिक स्थिति को सही तरीके से समझने की क्षमता है, और यह सुनिश्चित करना जो वो कर रहे हैं, उनके संगठन के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में बीजेपी का विश्वसनीय बनने का ये मौका कहें या मोदी शाह का खास बनने में काफी कम समय लगा। साल 2015 में कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर मतभेद होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। मोदी शाह की जोड़ी जल्द ही किसी पर विश्वास न करने वाले के तौर पर जानी जाती है, लेकिन हिमंता ने यह सुनिश्चित किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वो उनके सबसे विश्वस्त हैं। हिमंता के रहते हुए बीजेपी ने असम में 2016 का विधानसभा चुनाव जीता। उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्य दर राज्य सत्ता में पकड़ बनाई, चाहे वो वैध तरीके से चुनाव जीतकर हो या किसी दांव पेच के जरिए। शाह की तरह हिमंता बिस्वा शर्मा को इसमें कोई हिचक नहीं है कि वो सत्ता में कैसे आते हैं। शाह की तरह वो मतदाताओं के नब्ज को जानते हैं। त्रिपुरा जैसे मुश्किल चुनावी क्षेत्र में भी बीजेपी को बढ़त दिलाते हैं। फिर से शाह की तरह ही वो सांप्रदायिक हो सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो खुद को स्टेटमेंट की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे खास बात यह कि हिमंता बिस्वा शर्मा में सत्ता की भूख है। राज करना क्यों जरूरी है, इसकी अपनी समझ है। शायद यही कारण है कांग्रेस में वो टिक नहीं पाए।
मोदी शाह के सबसे शुरुआती काबिलियत को अगर देखें तो पाएंगे उनमें भी शर्मा की तरह सत्ता की चाह थी। दोस्तों, ये कोई छुपी बात नहीं है कि शर्मा असम से बाहर निकलकर 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन मोदी और शाह को महसूस हुआ कि यह सही समय नहीं है। उन्होंने शर्मा को पूर्वोत्तर की भूमिका निभाते रहने के लिए कहा, लेकिन मोदी शाह ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने पंख फैलाने के मौके दिए। कांग्रेस ये बात बखूबी जानती है, अगर अमित शाह को रोकना है तो सबसे पहला अटैक हिमंता बिस्वा शर्मा पर करना होगा। इसी बात के तहत राहुल ने अपने खास गौरव गोगोई को असम की कमान सौंप दी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस विश्वास के साथ राहुल ने गोगोई को असम की जिम्मेदारी दी है, उसको वो कितने ज्यादा बखूबी तरीके से निभाते हैं, कांग्रेस को किस ऊंचाई पर ले जाते हैं और असम में कांग्रेस की सियासी जमीन कैसे वापस फिर लाते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।